छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में दो बड़े मुठभेड़ के बाद 50 नक्सली आत्मसमर्पण करने बीजापुर एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ और अन्य पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने पहुंचे नक्सलियों पर कुल 68 लाख का इनाम है। स्थानीय नागरिक जो माओवाद विचारधारा को त्याग कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में कर रही है और इन ऑपरेशन करने के कारण नक्सलों के मनोबल को तोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और उनकी गतिविधियों को अंकुश लगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नए जगह खोल रहे हैं, उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और जो स्थानीय प्रशासन विकास का कार्य कर रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है, शिक्षा है, इन पे जोर दे रही है और वो काम वहाँ चल रहे हैं। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोह भंग हो रहा है। आपके माध्यम से फिर जैसे एसपी साहब ने बोला कि एक बार माओवादियों से अनुरोध है कि वो जो सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है उसका लाभ उठाएं और जो भी इसमें पुनर्वास के चीज़ें हैं उसमें लाभ उठा करके अपना स्वरोजगार पाएं। तो ये जो कदम है, ये बहुत सकारात्मक कदम है और बीजापुर में हम लोग शांति स्थापित करने में सफल होंगे। के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारे जो बटालियंस है, सारे फोर्सेस है, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले एक साल 3 महीने में लगातार माओवादी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार वृद्धि हुई है और जिस पर से बीजापुर जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले साल से लगभग 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 346 माओवादी अलग अलग मौके पर सरेंडर किए गए हैं और 141 माओवादी अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे और मेरी यही अपील है कि जो भी लोग अभी अंदर में जो काम कर रहे हैं, नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, वो तत्काल सरेंडर कर लें। नहीं तो हमारी जो नक्सल विरोधी अभियान हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो नेशनल पार्क का एरिया हो, इंद्रावती के पार्क का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लगातार हमारी नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे और या तो उनका परिणाम आत्मसमर्पण होगा, गिरफ्तार होगा या फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा। आगे के लिए मैं डीआईजी सीआरपीएफ नेगी सर